ओके, हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पूरा नोट सीरीज जिसमें हम प्रीलिम्स अल्टीमेट रिवीजन अप्रोच करने वाले हैं। और आज हम अप्रोच करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे कम समय में रिवाइज किया जा सके। नाउ द कोर आइडिया बीइंग कि आज से आपके एग्जैक्ट about 30 days will be remaining for your prelims examination. Keep yourself focused. Try to read at least 6-7 hours every day with a focused and productive approach. अभी आप प्रीलिम्स पर ध्यान दें, मेंस की तैयारी बाद में की जा सकती है। एंड मेक श्योर कि यू आर नॉट कवरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज। आप अपने सोर्सेज को लिमिट करके अगेन एंड अगेन रीड करें। प्रीलिम्स में आप जितना अधिक सवाल देख लेते हैं, कभी कभी कोई सवाल देखा हुआ आपका आ जाता है तो आपको सिर्फ उसको हल्का फुल्का भी याद रहता है, तो आप आंसर देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं एग्जामिनेशन कंडीशंस में। सो गेट योर एक्सपोजर टू क्वेश्चंस मोर। जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। एग्जाम लाइक कंडीशंस में फुल टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करें। डोंट लीव द मॉक पेपर्स इफ यू आर सॉल्विंग देम। किसी का भी मॉक पेपर दे सकते हैं, परंतु उसे शिद्दत से दें। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई विल से टू यू। और रूल्स को अप्लाई करते रहें, नॉलेज बेस को बढ़ाते रहें। बोथ ऑफ देम विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब रहा सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसमें हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर ऑल ऑफ दीज। जिसमें ज़्यादा डाउट रहता है आपको, आप ऑल ऑफ दीज के साथ जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी ओवरलैपिंग होते हैं। देयर इज़ अ वेरी लेस डिस्टिंक्शन कि आप उसे इन्वायरमेंट में डालें, कभी उसी क्वेश्चंस को आप एसएनटी के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। सो ऐसा कोई अलग से डिमार्केशन नहीं है कि यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यही ये है। कोई बेसिक किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक एनसीईआरटीज़ की किताबें हैं, क्योंकि डोमेन इतना बड़ा है कि यू नेवर नो। फिर भी देयर विल बी सम टॉपिक्स विच विल ट्राई टू कवर। इससे एटलीस्ट ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस नंबर 1 बूस्ट अप करेगा। नंबर 2, ये इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको एटलीस्ट इतना चीज़ तो पता रहेगा, तो इलिमिनेट करने में ये तो पता रहेगा कि हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, तो ये इससे रिलेटेड है, इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। और इसके भी बुकलेट्स मैंने देखा कि काफ़ी थिक होते जा रहे हैं, रिवीजन बुकलेट्स। अगेन आई वुड से कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, काफ़ी कुछ दिया रहता है। जैसे टैंक्स अगर आप देखें तो टैंक्स वगैरह या मिसाइल्स काफ़ी कम आया है अगर आप क्वांटिटेटिवली देखें उसे। फिर भी विल ट्राई टू कवर दोज विच वी कंसिडर इम्पोर्टेंट। 30 से 40 मिनट के बीच में वीडियो ख़त्म हो करने का प्रायोरिटी रहेगा, जिससे आप कभी भी इस वीडियो को सुने एग्ज़ाम से पहले तो आपको चीज़ें ध्यान आ जाएं। कभी भी आप देखें तो चीज़ें ध्यान आ जाएं। इस वीडियो के बाद जो भी 3 पीडीएफ्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, आर्ट एंड कल्चर हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, पॉलिटी हैज़ बीन डिस्कस्ड, एंड नाउ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शेयर कर दिया जाएगा हार्ड वर्किंग ह्यूमन टेलीग्राम चैनल एंड CSE 2020 रीबूटेड फेसबुक ग्रुप पर। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा लोगो टैगलाइन है ही कर्म एवं निष्ठा। कर्म और पे ही निष्ठा बनाए रखिए, उसी से आपको सफलता मिलेगी। पहला जो हम देखते हैं कि पीटीए, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि प्यूरिफाइड टेट्रा थैलिक एसिड जो है उस वो न्यूज़ में क्यों आया पीटीए, क्योंकि 70 से 80% जो पॉलिस्टर प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें काम आता है ये। और गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में इस पे जो एबॉलिश कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखा था कि कोई कंट्रीज हमारे यहाँ डंप कर रहे थे तो उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोर्ट पे लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में उसे अभी एबॉलिश किया, क्योंकि काफ़ी जगह इसका यूज़ बढ़ता है। येलो रस्ट बहुत दिन से आपको पता होना चाहिए कि व्हीट क्रॉप्स में लगता है, पंजाब हरियाणा में ये जो डिजीज। देन लोकस्ट का अटैक हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में भी वैन नोट्स में देखेंगे। पर ये वेस्टर्न एंड सदर्न एशिया एंड ईस्टर्न अफ्रीका में रहता है। ये जनरली शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर्स का एक वैरायटी है, ठीक है। एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट बोला गया है डेजर्ट लोकस्ट को, उसमें भी लोकस्ट में, जो कि एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 35,000 पीपल फूड के अप्रोक्सीमेट खा सकता है। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग प्लांट्स इसमें जीरो होता है। मतलब बेसिकली आप नेचुरल वे करिए, कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मत करिए। इसमें आप क्या क्या करते हैं तो आप काउडंग का इस्तेमाल, जीवा अमृत हम लोगों ने भी बनाया था जहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ पे भी गुमला में हम लोग इस पे काफ़ी बल देते थे नेचुरल फार्मिंग पे। देन मुल्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें कवरिंग द प्लांट्स विद ड्राइड स्ट्रॉ एंड लीव्स कर देते हैं। तो अगर हम इस तरह से कवर कर देते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और मॉइस्चर भी मेंटेन होता है। तो इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ऑर्गेनिक और परंपरागत वे में जो भी हमारा कल्टीवेशन होता था उसको हमें फिर से प्रमोट करना। देन रेयर अर्थ मेटल्स टोटल 17 हैं, जिसका हैव यूनिक इलेक्ट्रिकल मेटलर्जिकल कैटालिटिक न्यूक्लियर। इस तरह का अगर पूछा जाता है तो आप ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा कि हाँ उसका यूनिक कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल होगा, मेटलर्जिकल हर तरह का प्रॉपर्टीज यूनिक होता है। देन
स्ट्रैंड फ्रॉग जो है अभी न्यूज़ में है, क्योंकि इट इज़ अ बग इन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, अ काइंड ऑफ मालवेयर है जो कि पोज करता है एज जेन्युइन एप्लीकेशन और आपका एक्सेस कर लेता है यूजर डेटा ऑफ ऑल काइंड्स इन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मालवेयर जैसे क्वेश्चन न्यूज़ में रहते हैं, एग्जाम में भी आए, इसलिए दिया गया है। X-57 मैक्सवेल इज नासा's फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। नाउ ये देखिए ऑल इलेक्ट्रिक है, इसलिए ये न्यूज़ में है नासा का। जहां भी इंग्लिश नेम होगा जनरली लाइक मैक्सवेल, ये सब जनरली नासा या ईएसए होगा, यूरोपियन स्पेस। जहां भी अगर आपका जापानीज नेम होगा वहाँ जापान का हो जाएगा। जहां भी अगर आपका चाइनीज नेम होता है जैसे चैंग ई4, हम लोग आगे भी देखेंगे, वहाँ चाइनीज हो जाएगा। और इंडिया वाले का काफ़ी सारा हिंदी नेम भी होता है जैसे चंद्रयान, तो इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। राइस फोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिएंट कंटेंट को इम्प्रूव करना है, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन ए, B1, B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक। देन ये इंपॉर्टेंट है राइस फोर्टिफिकेशन फॉर न्यूट्रिशन मिशन ऑल्सो। बेबी पाउडर में एस्बेस्टस पाया जाता है, जो टैल्क और ये सब हम बात करते हैं, तो एस्बेस्टस कंटेंट जो कि हेल्थ उसका हैजार्ड्स हो सकता है। तो ऐसा सवाल आजकल काफ़ी आ रहा है, ये फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड है। कई सारा सवाल इस तरह से फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड है कि नहीं है, इस तरह के सवाल आए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। देन इंडीजेन जेनोम प्रोग्राम, अगेन जीन्स पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। तो CSIR हमारा कर रहा है, और उसमें क्या क्या हो रहा है, अंडरटेक द होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ पीपल ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स। इसमें इंडीजेन है तो इंडिया के जेनेटिक प्रोग्राम है, इंडिजीनियस लोगों का अलग अलग का लेंगे हम, डाइवर्स एथनिक ग्रुप का, जिससे क्या होगा, इनेबल द पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने में। अलग अलग लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग, एक तरह से जीन डेटाबेस, ये सब क्रिएट करना, बहुत कुछ चल रहा है अभी, ठीक है। देन MDR आते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो होते हैं, जो कि सुपर बग्स भी बन जाते हैं। वो आजकल क्यों है, क्योंकि हम कई सारा एंटीबायोटिक्स ह्यूमन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एकमात्र कारण है, लेकिन हमने उसको स्पीड अप कर दिया है। कारण तो है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस धीरे धीरे नेचुरली डेवलप करता है बैक्टीरिया के म्यूटेशन से। बैक्टीरिया में म्यूटेशन होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं और इम्प्रॉपरली अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ते जाता है। और सुपर बग्स में MCR ई कोलाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर बग। इन रिसेंटली सीन इन न्यूज, इस तरह से आता है। और जो आप पढ़ते हैं उसी के लिए जाना चाहिए। जैसे आपने सुपर वेब पढ़ा है, अब इसके लिए कुछ और ऑप्शन आता है तो उसे नहीं जाना चाहिए। ऑर्गेनाइड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रोन इन लैब्स, जो कि 3D और ये मिनिएचर स्ट्रक्चर के। नाउ मिमिक सेल अरेंजमेंट ऑफ फुली ग्रोन ऑर्गन्स, तो ऑर्गन के जैसा जो दिखेगा ऑर्गेनॉइड, ह्यूमन के जैसा तो ह्यूमनॉइड, ठीक है। और ये 3D इसको लैब में ग्रो किया जा रहा है। ब्रेन ऑर्गेनॉइड क्यों ग्रो किया जा रहा है, जीका वायरस के लिए ब्रेन ऑर्गेनॉइड को टेस्ट किया गया था। देन क्रिस्पर CAS9 तो हमेशा आपको पता है न्यूज में भी आता है, करंट अफेयर में रहता ही, और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, फैब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये जो CAS9 क्या हो गया, प्रोटीन 9 जो एसोसिएटेड है। तो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जो सिंपल जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या हो गया है कि जीन को एडिट किया जा सकता है लैब्स में। इसके जेनेटिक डिफेक्ट्स मान लीजिए हो गए, या स्प्रेड ऑफ द डिजीज हो रहा है, या इंप्रूविंग क्रॉप्स करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके एथिकल कंसर्न्स आ गए हैं, ठीक है। और लाइक ए कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑन ए DNA स्ट्रैंड, तो मैं तो इसे कैंची मैकेनिज्म के जैसा याद रखता था कि इधर से काट के इस पर डाल दिया और कोई डिफेक्टिव को हटा दिया, इसका ये यूज कर सकते हैं हम लोग। देन ईज 3.0 टेक इनेबल्ड, जो आजकल बैंकिंग सेक्टर के लिए आया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इसका ये उद्घाटन किया है ईज का। और 3.0 का भी थर्ड वर्जन आ गया है, जो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस और प्राइवेट PSBs में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक में इंप्रूव करेगा। देन साथ ही सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ये DST IIT KGP के साथ मिलके फॉर बिल्डिंग शेयर्ड प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड स्ट्रॉन्ग SNT इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। नाम से देखिए क्या दिख रहा है कि सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल, नाम काफ़ी चीज़ बता देता है अगर उसका फुल फॉर्म में जा रहे हैं। और कई बार आपको एक्रोनीम जब आता है तो उसका देखिए कि कौन सा स्पेलिंग से कहीं कोई ऐसा तो कोरिलेट नहीं हो रहा है। जैसे साथ ही आया और आपको एक ऑप्शन में इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, तो आप देखिए कि इंस्टीट्यूट आई से हो सकता है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें एकेडमिया, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, सबके लिए ये किया जा रहा है कि इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग SNT इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ क्रिएट करें, ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज जो हो। टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो होते हैं उनका टेक्निकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल है रादर देन डेकोरेटिक्स एंड एस्थेटिक के लिए। ये तो न्यूज़ में आपको पता भी होगा। और मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसमें भी आया सब में ऑल ऑफ दिस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी होगा, मेडिकल में भी, ऑटोमेटिव में भी परफॉर्मेंस इन्हांस्ड होता है। और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है।
जिम्स जो है गवर्नमेंट का इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जैसे व्हाट्सएप है, गवर्नमेंट का तो एनआईसी बनाएगी एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि सिक्योर्ड हम लोग बातचीत कर सकें, इंडिया का अल्टरनेटिव है कम्युनिकेशन का। और जिम्स इम्प्लॉय इन टू एंड इंक्रिप्शन ऑन मैसेजिंग जो हम लोग करते हैं इंडिविजुअल मैसेजिंग पर। देन इको नेटवर्क क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप के लिए। तो ऐसा सवाल आने का चांस रहता है कि भाई जिम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, या इको नेटवर्क क्या है, तो आपको लगेगा कि ये 5G नेटवर्क के जैसा है, पर ऐसा नहीं है। लीडरशिप को ग्रो करने के लिए एक तरह से ऐसे समझिए कि इको द वॉइसेज ऑफ ऑल सेक्शंस, तो क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप। देन आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रेल वाईफाई क्या है, बेसिकली रेल वाइस। तो रेलटेल और गूगल ये 2-3 साल से चल रहा है, तो ये अब हम लोग जाके फ्री वाईफाई 5500 स्टेशन तक पहुंचाने वाले हैं। देन इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में सेट किया गया, जहां सेग्रीगेट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, देन डिस्पोजल किया जाएगा, जो कि कॉम्प्लाई करता है सॉलिड वेस्ट जो हमारे मैनेजमेंट रूल 2016 से। तो ये ऐसा सवाल है जो और एग्जाम्स में भी आ सकता है कि पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में हुआ, ठीक है। देन लोटस एचआर का फुल फॉर्म क्या है, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज। अगेन यहाँ से देखिए यूएस से अर्बन सीवेज है यहाँ, फॉर हेल्दी रीयूज। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने चलाया है, इसका फेज 2 अब चल रहा है न्यू दिल्ली में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, कि भाई हम लोग एक तरह से अर्बन सीवेज को कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लोकल ट्रीटमेंट। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर इसका नहीं किया जाता है तो आप अर्बन फ्लड जैसे फिनोमिनन को भी आज आप देख रहे हैं, ठीक है। डीप ओशन मिशन क्या है कि जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेयर अर्थ मेटल अलग था, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अलग है। तो ये जैसे मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट जो होता है, और पॉली इसको एक्सप्लोर करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडिया डीप ओशन मिशन चला रहा है। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अगर इतना इंपॉर्टेंट और प्रीशियस है तो उसको कोई ना कोई गवर्न करती होगी इंटरनेशनल बॉडी, तो उसको रेगुलेट करती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1982 में UNCLOs जो है उसके अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। देन अगला हम आते हैं तो देखते हैं क्लेम, ये आई थिंक क्लेरियन एंड क्लिप्टरन जोन जो होता है, जो कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जहाँ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल बहुत पाया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। जैसे गोल्डी लॉक जोन होता है, तो इस तरह के जोन्स का नाम बस एक बार देख भी लिया, सुन भी लिया, तो अचानक से दिमाग में रह जाता है कि अच्छा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के लिए ये स्पेसिफिक था। समझ रहे हैं ना। देन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पॉइंट नंबर 24 में सागर मैत्री मिशन। तो सागर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके लिए सागर है। और DRDO के अंतर्गत ये भी हो रहा है। PM का जो विजन है कि बेसिकली इंडियन ओशन, ये सब जो भी है इंडियन ओशन रिम कंट्री IOR वाले, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना है। और जो मैत्री है वो क्या है, मेराइन एंड अलाइड इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इसके नाम में ही देखिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च वाले चीज़ों को बढ़ाना है, और सागर में बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक बढ़ाना है। तो ये 2 मिशन चल रहा है। मानव इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव है कि भाई DBT अगेन चला रहा है बायोटेक्नोलॉजी वाला, और इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। नाउ द डेटाबेस नेटवर्क ऑफ ऑल द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी, इसका डेटाबेस नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे बेटर इंसाइट्स इन ट्रेसिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। कब, देखिए 2 तरह से, जैसे इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली मानव एक तरह से ह्यूमन को विजुअलाइज करके कि उसका एटलस बना दीजिए आप, हर टिश्यू का अलग अलग डेटाबेस बना दीजिए। अब 2 अवस्था में बना दीजिए, एक बार जब वो डिजीज में है, एक बार जब वो नॉर्मल में है, तो पता चलेगा। और हम फिर ट्रेसिंग द कॉज कि डिजीज कैसे फैलता है ह्यूमन बॉडी में, मुझ इस तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। देन मुक्तोश्री, वेस्ट बंगाल में एक अच्छा प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। तो वहाँ पे मुक्तोश्री क्या है बेसिकली कि आर्सेनिक काफ़ी है वहाँ पे पानी में, अंडरग्राउंड वाटर में, और जो कि काफ़ी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर, स्किन डिजीज करता है। तो जो वहाँ पे आर्सेनिक रेसिस्टेंस राइस के लिए वेस्ट बंगाल जाना भी जाता है, तो वहाँ पे उसका राइस कल्टीवेशन करने के लिए, नाम से भी आता है मुक्तोश्री, तो मुक्त करना किसी चीज़ से, तो वहाँ पे आर्सेनिक से मुक्त करने के लिए। लीगो, लीजा, ये सब हमेशा क्वेश्चन आता है क्योंकि अगेन ग्रेविटेशनल वेव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डियर टॉपिक टू UPSC क्वेश्चन सेटर्स। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है। लीगो प्रोजेक्ट जो है ग्रेविटेशनल रिपल्स, जो कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन स्टार्स अगर होता है तो उसको पढ़ने के लिए इंडिया में एटॉमिक एनर्जी और DST साथ में इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं। हाइपरलूप देखिए भाई, नियर वैक्यूम है जो एलॉन मस्क का टेस्ला ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, जिससे आप तुरंत जा सकते हैं, ये भी अभी एक्सपेरिमेंटेशन मोड में चल रहा है, बड़े बड़े सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। इसमें पॉड लाइक व्हीकल रहेगा और वैक्यूम के जैसा जाएगा। देन पॉलीक्रैक क्या है कि वर्ल्ड का पहला पेटेंटेड हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस है। इसको क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल सवाल भी आया है इस तरह का कि कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिटिक से क्या होता है। सॉलिड टू बेसिकली लास्ट ईयर एक सवाल था कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए
तो पॉलीक्रैक पहला पेटेंट ये है, वर्ल्ड का पेटेंट ये प्रोसेस है जिसमें हम इस तरह से कैटालिटिक प्रोसेस करते हैं जिससे वेस्ट से एनर्जी होता है। और ये प्लांट इंडिया में पहला गवर्नमेंट ओन्ड कहाँ पे आया है, ओडिशा में लाया गया है, जो कि मल्टीपल फीड स्टॉक्स को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल्स, गैस, कार्बन, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो कैटालिटिक प्रोसेस से यही फायदा होता है जिसको हम फिर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीड स्टॉक जो होगा वो वेस्ट होगा और फिर इससे एनर्जी बनेगा। ब्लैक बॉक्स, तो एक तो वो होता है जो WTO में तो है अम्बर बॉक्स, वो बॉक्स। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स जो एरोप्लेन में, क्योंकि आजकल काफी सारा प्लेन क्रैश का इस साल न्यूज में था, इसलिए आया है कि जब भी कोई क्रैश होता है तो उससे पहले क्या हुआ था उसको फाइंड करने में हमें मदद करता है। ब्लैक बॉक्स एक्चुअली जो प्लेन में होता है वो ब्लैक कलर का होना जरूरी नहीं है, होता भी नहीं है वो, ठीक है। नियॉन्स क्या है, तो नियो प्लस ह्यूमंस। अब नियॉन्स बेसिकली एक तरह से मैट्रिक्स मूवी जो हमने देखा था उससे थोड़ा सा गवर्नड है। नियो जो थे वर्चुअल ह्यूमंस बनाया जा रहा है सैमसंग के स्टार लैब्स में, और वो ह्यूमनॉइड जैसा आप मान सकते हैं। तो देखिए वर्चुअल असिस्टेंट और नियॉन्स में अंतर है, वर्चुअल असिस्टेंट्स भी काफ़ी सारे आ गए हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि एलेक्सा टाइप कोई चीज़ है जिसमें अगर हम उसे जो भी डेटा प्लग करते हैं तो वो उससे सीखती है। लेकिन नियॉन है उसका लिमिटेड रहेगा कि जो उसको नो एंड लर्न उसको सिखाया जा रहा है, सारे डेटा से वो नहीं सीखेगा, ठीक है। और ये जैसे शॉप्स ये सब इस्तेमाल करने के लिए इसका बनाया जा रहा है। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगेन हम जानते हैं कि इससे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। देन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइंस ये सब को भी ये सपोर्ट करता है, एंड सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक बेस्ड है, एंड इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज करने के लिए काफी बल दिया जा रहा है कि हमें डेटा लेजर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी काफी दिन से न्यूज में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बोधी वेस्ट हिल्स में करने के लिए। वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लैब, अंडरग्राउंड इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि न्यूट्रिनो फिर उसमें डिटेक्ट नहीं होगा ऊपर में। DAE एंड DST, एंड ये हेल्प करेगा टू सॉल्व द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, देन एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ स्टार्स कैसे होता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी गवर्न्ड बाय, इस तरह से अगर हम लोग इसके बारे में हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फ्यूल सेल्स में आते हैं। फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन बेस्ड होता है, ये भी कई बार UPSC ने पूछा है। एंड देन मच स्मॉलर GHG, मतलब अगर पूरा हाइड्रोजन बेस्ड होगा तो शायद GHG जो है ग्रीन हाउस गैसेस निकले भी नहीं। एंड वेरी एनर्जी एफिशिएंट, लेकिन इसमें सेफ्टी कंसर्न होता है क्योंकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। तो अच्छा तो है लेकिन सेफ है कि नहीं, अभी सेफ्टी दिक्कत है और कॉस्टली है अभी के समय में। देन बायोलॉजिक और बायोसिमिलर क्या होता है, तो मेडिसिन में होता है कि ब्रांड नेम जिन्होंने डिस्कवर किया कोई थेरेपी उसको बायोलॉजिक, और बायोसिमिलर जो मुझे समझ में आया कि दैट मेक्स ट्रीटमेंट आफ्टर 20 ईयर्स, पेटेंट का एक्सपायरी होता है। तो जेनरिक अलग हुआ, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक अलग हुआ। तो पेटेंट एक्सपायरी के बाद 20 ईयर्स के बाद उस तरह का अगर वो ट्रीटमेंट के लिए बना रहे हैं सिमिलर ये ब्रांड। फास्टैग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, देखिए GST सब में भी था कि RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो सिंगल फास्टैग की भी बात हो रही है आजकल। देन प्रोजेक्ट सोली है जो कि गूगल चला रहा है, जिसमें मोशन सेंस अ फीचर प्रोवाइड्स सिमिलर टचलेस जेस्चर। तो टचलेस जेस्चर मतलब दूर से ही अगर हम जेस्चर बेस्ड कंट्रोल बिना टच किए अगर हम कंट्रोल कर सकें, तो प्रोजेक्ट सोली याद रखिएगा गूगल का है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल इनेबल एज कंप्यूटिंग। अब क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सवाल आ चुका है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्या क्या बढ़ाएगा, कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ सकता है और क्या क्या मदद करेगा। तो एज कंप्यूटिंग में क्या होगा कि अभी क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसर पे जहां हम मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप ही है तो वहाँ पे जो मेरा उसके साथ अटैच प्रोसेसर है वहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो डेटा है वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होगा और इनेबल्ड डेटा टू बी एनालाइज्ड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड एट द एज ऑफ द नेटवर्क। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रल है वहीं पे होना चाहिए, कहीं भी एज पे हो सकता है। तो इससे काफ़ी फायदा होगा, डेटा प्रोसेसिंग काफ़ी आसान हो जाएगा। देन जेमिनी डिवाइस क्या है कि गगन इनेबल्ड आई थिंक इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसके लिए ये मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट, तो गगन जो हमारा सैटेलाइट था, गगन जो है हमारा सैटेलाइट, उससे मैरिनर है तो किसके लिए होगा यार, इमरजेंसी जो भी फिशरमैन को होता है नेविगेशन करने के लिए। तो नाम से नहीं पता चलता है, इसलिए कुछ वैसे यूनिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ लिखवा दी है ताकि आप इसे याद रख सके, जैसे जेमिनी इन द न्यूज़ या प्रोजेक्ट सोली। आने के चांसेस हैं, किसी किसी के नहीं भी हैं ना। गगनयान से नाम से पता चलता है कि हिंदी में है तो भारत का। इंडिया का पहला क्रूड ऑर्बिटल क्रू जिसमें जाएगा ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा, GSLV Mach 3 से जाएगा। और व्योम मित्र उसमें इसरो का पहला वीमेन एस्ट्रोनॉट फीमेल
स्पेस बेसिकली ह्यूमनॉइड बॉट है। अगेन व्योम मित्र हमने बताया था कि क्या होता है ह्यूमनॉइड भी। और ये क्या होगा कि इसरो 4 ऑन बोर्ड जो गगनयान में हम भेजना चाह रहे हैं, ये पहला जो हमारे क्रूड और वाइटल स्पेसक्राफ्ट जाएगा उसमें व्योम मित्र भी जाएंगी, जो कि इसरो की पहली वीमेन एस्ट्रोनॉट होंगी। ठीक है, स्पेस फेयरिंग में मुझे इतना ही समझ में आया, जहां से मैंने पढ़ा वहां ऐसे ही लिखा था। देन IRNSS पे सवाल भी आ चुका है। नाविक जो हमारा है नेविगेशन के लिए जो यूज होता है, इंडिपेंडेंट नेविगेशन सैटेलाइट होना जरूरी है, रीजनल अपना। साथ ही इसमें 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस है, जो कि यहाँ ये अपना इस तरह से याद रखना है इस चीज को कि जियो सिंक्रोनस का क्या फायदा है, जियो स्टेशनरी कहाँ पे है, हिंद महासागर में ये जियो है या ये बेसिकली इंडियन ओशन में ये है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा डिटेल में। देन RI रिसैट 2BRI, तो रिसैट का फुल फॉर्म क्या है, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर रडार अगर कोई चीज का इमेजिंग हो रहा है और अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये उसका कहीं का भी इमेज देके हमें देगा, तो इससे हमें बहुत फायदा होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन से। लाइक किसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग देख सकते हैं उसके इमेजेस से। राइट, समझ गए होंगे आप। वॉयेजर 2 जो होता है कि ओनली स्पेस क्राफ्ट टू हैव विजिटेड ऑल 4 जो गैस जायंट प्लैनेट्स हैं, जो हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये करके वॉयेजर पहला था और अभी दूसरा जो गया है वो सारा घूम के वहां से आया है। ठीक है। जीसैट 1 क्या है कि जियो इमेजिंग सैटेलाइट। जैसे हम लोग रिसैट देखे थे कि रडार इमेजिंग, वैसे ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है इसरो का। नाम काफी सिमिलर रखा जाता है। और अर्थ का ऑब्जर्वेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन से, ये भी अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो भी कर रहा है, पर उसका रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर और ये सब में है रडार से। और ये कर रहा है जनरली फॉर नेशनल सिक्योरिटी में मदद करने के लिए। पंच मिशन एक चल रहा है जो कि पोलैरोमीटर टू यूनिफाई कोरोना किससे है, सन से रिलेटेड, हेलियोस्कोप भी। तो ये नासा का एक मिशन है जो कि सन को ये पड़ेगा। तो बस आप सी से कोरोना याद रखेंगे पंच में, तो आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है। आदित्य तो सन का ही नाम है, तो आदित्य L जो चल रहा है कि उसके जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं इसरो चला रहा है, सोलर, विंड, सन, ये सबको समझने के लिए। शॉर्ट में याद रखना जरूरी है, डिटेल में बहुत लोग को बहुत इंटरेस्ट होता है। मुझे लगता है कि इतना डिटेल में जानने का जरूरत भी नहीं है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या चीज है, क्या उससे हमें यूज होने वाला है, क्या उसका आउटकम है, मेन थिंग्स याद होना चाहिए। जैसे ओरिसिस RX भी काफी दिन से एस्ट्रॉयड बिनो पे गया हुआ था, तो नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, न्यू फ्रंटियर मतलब एस्टेरॉइड सबको डिस्कवर करना है, इसलिए इसका नाम न्यू फ्रंटियर दिया गया। तो न्यू फ्रंटियर का ढूंढने के लिए एस्ट्रॉयड बिनो पे ओरिसिस एक्स गया था। देन नासा ने अल्टीमा थुले को एरो आई थिंक क्या नाम इसका रखा है, एरोकोथ इसका नाम किया है, जिसका मीनिंग इसका ही होता है, क्योंकि इस पे कुछ थूले वर्ड पे डिबेट हो गया था, तो एरोकोथ नाम रखा है। जनवरी 1 2019 को नासा का न्यू हॉराइजन्स, एक तो न्यू फ्रंटियर अलग था, यहाँ पे न्यू हॉराइजन स्पेस क्राफ्ट है जिसने फर्स्ट एक्सप्लोरर टू पास अल्टीमा थुले होगा। तो ये न्यू हॉराइजन्स पे एक्सप्लोर करने गया है, न्यू फ्रंटियर। काफी ध्यान से सोच के आप बैठा सकते हैं इसको दिमाग में। तो ये भी नासा का था। तो ये पहली बार न्यू हॉराइजन्स स्पेसक्राफ्ट अल्टीमा थुले का को एक्सप्लोर करने में सक्सेसफुल हुआ, जो कि 4 बिलियन माइल्स अवे माना जाता है। और कुपियर बेल्ट में, जहाँ की कोल्ड क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कुपियर बेल्ट में है, और जहाँ की ये एक तरह का कोल्ड क्लासिक बोला जाता है, 1 क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट अल्टीमा थुले। देन सैटर्न इज नाउ द प्लैनेट जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है। पहले था वो जुपिटर, लेकिन सैटर्न का 20 मून्स और डिस्कवर हुआ, उसके मून्स 82 हो गए। आई थिंक जुपिटर का 79 है, आप चेक कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट नेत्रा का इसरो ने चलाया है। देखिए नेत्रा एक एवाक नेत्रा भी है, एवाक नेत्रा हम पढ़ेंगे दूसरा है, और ये इसरो का है। दोनों अर्ली वार्निंग सिस्टम पे ही है। एक यहाँ स्पेस में ये चल रहा है कि कोई भी डिब्रिस, आजकल स्पेस डिब्रिस पे बहुत डिबेट है, और कोई हैजार्ड हो गया अगर इंडियन सैटेलाइट को, तो वो वहाँ पे नेत्र मतलब क्या, निगरानी रखेगा, आंख से रिलेटेड है ये। तो नेटवर्क फॉर स्पेस, और बाकी तो आप उसका फुल फॉर्म फिर बना ही दिया जाता है। कभी एक बार आगे जैसे एस है, तो एस वर्ड का यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन एक बार वैसा सोच लिया गया कि ये नाम रखेंगे, देन फुल फॉर्म विल बी मेड। सैगिटेरियस क्या है, सैगिटेरियस ए। तो सैगिटेरियस ए कभी भी ऐसा नाम हुआ तो आप इससे समझिए कि कोई स्टार के बारे में बात हो रहा है, कोई सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात हो रहा है, एग्जाम में आता भी है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि 26,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। ब्लैक होल डज नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ, बट द मैटर इट कंज्यूम्स कैन बी ए सोर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देन बेयर शिफ्ट स्पेसक्राफ्ट न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये क्रैश कर गया था, अभी इजराइल ने भेजा था इसे। पिछले साल भी हमने इसे पूरा नोट्स में देखा था, और ये मून पे जा रहा था और ये क्रैश कर गया था। पर क्योंकि यूपीएससी तो आजकल 2-3 साल पहले का भी पूछ देता है, इसलिए ये भी न्यूज में। प्रोजेक्ट इनसाइड जो है, प्रोजेक्ट डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत पे मार्स पे गया है। और क्यूरियोसिटी भी है, जो कि क्यूरियोसिटी कवर्स भी मार्स पे गया और मीथेन गैस वहां पाया, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है कि शायद पहले लाइफ था।
तो नासा के 4-5 मिशन जैसे हमने देखा, न्यू फ्रंटियर, न्यू होराइजन, ओरिसिक्स, देन प्रोजेक्ट इनसाइट, देन क्यूरियोसिटी कवर, ये सब याद रखिएगा। चैंग ई 4 चाइना का है, नाम से ही पता चलता है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू टच ऑन द फार साइड ऑफ द लूनर। पिछले बार भी हमने ये चीज पढ़ा था, इस बार भी ये इंपॉर्टेंट ही रह जाता है, ठीक है, लूनर सरफेस में। अब हम कुछ डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, तो MiG-27 अभी रिटायर कर दिया गया, कारगिल युद्ध में इसका यूज किया गया था, इसे बहादुर निकनेम भी दिया गया था, और ये सोवियत यूनियन के साथ हुआ था, बाद में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, 1985 में ये कमीशन हुआ था, ठीक है। ब्रह्मोस जो है रसिया के साथ बनाया जा रहा है, मिडिल रेंज रैमजेट सुपरसोनिक है ये, 2.8 मैक पे ये चलता है, आई गेस। क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ऑफ इट्स क्लास, अपने क्लास में ये वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म से ये चलाया जा सकता है, तीनों से, एंड मल्टी कैपेसिटी है इसका, कैपेबिलिटी है इसका, ठीक है। और MTCR का इंडिया जब से मेंबर बन गया 2016 में, तो इंडिया अब इसका रेंज को 400 किलोमीटर किया जा सकता है, पहले ये 290 किलोमीटर के आसपास था। देन रुस्तम 2 एक बार सवाल आया भी है और ये न्यूज में भी रहता है, इट इज UPSC के एक एग्जाम में है। इट इज ए ड्रोन, मेल UAV है, तो मेल वो वाला मेल नहीं है, मेल इज व्हाट, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस का UAV है। UAV के लिए इस बार गाइडलाइंस भी इशू किया गया है, जो कि मेंस का सवाल हो सकता है, ये सर्विलियंस के लिए होता है। देन सबमरीन खंडेरी क्या है, तो MDL ने बनाया है, और ये सेकेंड स्कॉर्पिन ये सबमरीन खंडेरी नाम किससे आता है, एक वाइल्ड बेसिकली स्नाउटेड शॉफिश है, जो कि काफ़ी प्रीडेटरी नेचर होता है, और पाइपलाइन में ये सब है आपका, ये जो हमने नीचे लिखा है, वेला, वागीर, वागसीर एंड कमौच, और इस न्यूज में करंज, ये न्यूज में आ सकता है कि वाटर बेस, अगर ऐसे दे दिया तो ये क्या है, तो ये दी जाता है स्कॉर्पिन सबमरीन, जो कि आने का पाइपलाइन में। देन ASAT का मतलब क्या है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जो कि मिशन शक्ति के तहत DRDO और इसरो ने बनाया है, जो कि इंडिया चौथा कंट्री बन गया आफ्टर US, रसिया एंड चाइना, अपना बनाने में इंडिजीनियस बनाया गया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल मतलब सैटेलाइट एंटी एक मिसाइल बनाया गया है, और डिबेट ये हो गया कि इसका जब यूज में, इसको अभी लॉन्च करके इंडिया ने देखा सैटेलाइट पर एक डमी पे, तो ये पाया गया कि भाई ये तो स्पेस डिब्रिस क्रिएट करता है, तो इस पर फिर से डिबेट आ गया, ठीक है। फिर भावा कवच जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है, इसे DRDO नहीं बनाएगा, तो ऑर्डिनेंस का ये सब काम है, और उसे अप्रूव भी किया गया है। एंड इंडिया का पहला लाइटेस्ट एंड इंडिजीनियस बुलेट प्रूफ जैकेट बन गया है, सिर्फ 9 kg आई गेस इसका वेट है, तो ये काफ़ी आगे मील का पत्थर साबित होगा। अग्नि 2 मिसाइल जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका रेंज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और इसका स्ट्राइक रेंज 2000 किलोमीटर का है। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल है, इसलिए ये न्यूज़ में इसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है अग्नि मिसाइल का, और ये सेकेंड स्टेज मिसाइल है, अग्नि 5 तक जाने का बात हो रहा है, तो शायद इसी से एक बार चाइना ने अपना अप्रीहेंशंस भी दिया था कि इंडिया इतना हाई लेवल का मिसाइल बना रहा है, ठीक है। इसके 2 स्टेज मिसाइल है, इसमें एक तो है एडवांस नेविगेशन इसमें होता है, दूसरा सॉलिड, इसलिए ये अपना टारगेट काफ़ी अच्छा इसका रहेगा, और सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम को यूज़ करता है ये। देन GM क्रॉप में आते हैं कि बहुत सारा GM क्रॉप पे जो बात चलते रहता है, सिर्फ एक ही परमिटेड है, BT कॉटन, बाकी जो है BT ब्रिंजल ये सब अभी परमिट नहीं किया गया। और GEAC जो अथॉरिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में आती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है हर बार, बहुत बार 1980s में हुआ था, 86 में आई गेस, और जिसके एग्जाम्पल क्या है, क्राई लेक, क्राई 2A, ये सब जो है इन तरह के जीन्स को म्यूटेट करके BT कॉटन जो बनाया गया है ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कार्टोसाट जो है तो हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग है, तो ये भी अर्बन प्लानिंग और ये सब में इस्तेमाल होता है, इसरो का जो मिसाइल है कार्टोसाट। देन निसार क्या है, नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर, तो नाम से ही पता चल रहा है ये नासा और इसरो का एक ज्वाइंट वेंचर है फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार, इस तरह से करने के लिए। उन्नति प्रोग्राम याद रखिएगा, एक N फॉर नैनोटेक सैटेलाइट्स, तो नैनो सैटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए उन्नति प्रोग्राम चल रहा है। उसी तरह से सोलो क्या है, सोलर ऑर्बिटर मिशन है, ESA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, सोलो का भी नाम से सोलर आ रहा है, जहां भी कंफ्यूजन हो तो नाम को ब्रेक करके जरूर देखिए। देन भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है BSAG, उसको BSAG-N अब घोषित कर दिया गया है, ये अपनी नेशनल ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी बन गया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गुजरात में है। हो सकता है ऐसा सवाल नहीं आए, बट कोई और एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है आपको कि भास्कराचार्य जो BSAG है वो अब एक ऑटोनोमस है। ऐसा आ जाता है आजकल कि ये ऑटोनोमस बॉडी है कि क्या है, तो ये एक ऑटोनोमस अंडर GOI है। देन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ TMT क्या है, 30 मीटर टेलीस्कोप, जो कि माउंट किया वोल्केनो में है, जो इंडिया ने इस पर भी अपना एप्रीहेंशंस भी किया कि इसको हवाई से हटाया जा सके, इंडिया भी उसका पार्ट है, चाइना US सब इसका पार्ट है। गोल्डीलॉक जोन
जैसे अर्थ में लाइफ पॉसिबल है वैसे ही हैबिटेबल जोन स्टार के अराउंड। तो जैसे सन का क्या है, गोल्डीलॉक जोन अर्थ ही है, सन स्टार है, और ये है जहाँ ज्यादा ना हॉट है ना कोल्ड है, जिससे लिक्विड वाटर रह सकता है। और नासा का टेस्ट जो है ये टेरेस्टेरियल एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, उसने पाया है अर्थ के साइज का एक प्लैनेट। देखिए इस तरह का नाम जो होता है प्लैनेट स्टार, मैंने बोला ना TOI 700d, उसका स्टार क्या है TOI 700, तो ऐसा पाया है। तो गोल्डी लॉक जोन से एक बार सवाल आ चुका है यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। 5G क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। 4G 5G सब सवाल आने लगा, इसलिए समझना जरूरी है कि है क्या। ये रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करेगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए डेटा, और आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स 5G है तो 4G से फास्टर होगा ही। भारत नेट एक प्रोग्राम जो कि है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, ये नहीं कि डिजिटल इंडिया ये सब के अंतर्गत है, लेकिन बिग डेटा ये सबसे लिंकेज नहीं है। इसका लिंक क्या है कि 2.5 लाख जो हमारे ग्राम पंचायत हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से नेटवर्क से जोड़ना, यही भारत नेट का। भारत नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि रूरल सेटअप की ओर बात कर रहा है, नहीं तो इंडिया रहता उसमें, इंडिया INC इस तरह से, समझ रहे हैं ना। सो ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए और ध्यान से पढ़ के रखना चाहिए। दिस नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प यू। तो ये अभी मैं देख भी रहा हूँ, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं। लेकिन डार्क नेट और डार्क वेब काफ़ी अब न्यूज़ में आ गया है, प्रोमिनेंस में। वहाँ पे जो भी इलीगल चीज़ें होती है वो बहुत सारी चलती हैं, और उसमें क्यों कैसे है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका कोई स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड। इसलिए हम लोग अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं लाइक ट्रेडिशनल सर्च इंजन से, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेस करना। कंटेंट को इनक्रिप्ट करके रखा गया है, तो इसलिए अभी इंटरपोल और कई सारी पुलिसेस भी डार्कनेट पे काफ़ी अपना मॉनिटरिंग रखती है। देन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में पास किया गया कि आपका पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना मैंडेटरी है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा जो थे, उन्होंने इस पर काफ़ी बोला था। तो ये याद रखना है किस कमेटी, BN श्री कृष्णा कमेटी वॉज फॉर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी जो टेक्नोलॉजी है ओनली वन वे ओनली है, रेडियो वेव्स को तो यूज़ करती है लेकिन वन वे है सिर्फ। जबकि NFC टेक्नोलॉजी होती है बोथ वेज होती है, जैसे ब्लूटूथ है बोथ वेज है, इधर से भी हम लोग कर सकते हैं उधर से भी। लेकिन यहाँ दोनों NFC और RFID दोनों रेडियो वेव्स को यूज़ करती है, बट RFID इज वन वे और NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिससे सवाल आया भी है पहले भी, वो बोथ वेज है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में। वारा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, एक पेट्रोलिंग वेसल है जो कि कोस्ट गार्ड ऑफशोर में अभी आया गया है, कमीशन किया गया है। चीनू का आपको पता ही है, इंडिया का US से लिया गया, बोइंग का स्क्राफ्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं तो सॉरी स्पेसक्राफ्ट नहीं, हेलीकॉप्टर है आई गेस। देन एयरबॉर्न अवॉक, जो नेत्रा अवॉक जो है DRDO का अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जिस तरह से नेत्रा एक स्पेस में, वैसे नेत्रा यहाँ पे भी डिफेंस में भी है। आउटर स्पेस ट्रीटी को भारत ने 1982 में सिग्नेटरी बन के रेटिफाई किया था, जो कि प्रिवेंट करता है कि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का यूज नहीं होना चाहिए आउटर स्पेस में। पर ये ऑर्डिनरी वेपन्स को प्रिवेंट नहीं करता है, अगेन इट प्रिवेंट्स ओनली इज द कीवर्ड हियर, याद रखिएगा ये चीज। और ये बेस्ड है इसके प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, जो 1967 में हुआ था UN रिजोल्यूशन, कि हम अब आर्म्स रेस को बाहर की दुनिया में जाके आउटर स्पेस में भी इसी रेस को ना बढ़ा दें। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए UN रिजोल्यूशन किया गया था कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके 50 साल बीते थे, डिसआर्मामेंट पर एक 2017 में बैठक भी हुई थी। देन TB जो है बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस, और इंडिया में उसको 2025 तक एलिमिनेट करने की बात की गई है। 2030 तक SDG में बोला गया है, तो 2025 इंडिया ने 5 साल पहले का टारगेट रखा है। रेयर डिजीजेस क्या होते हैं, उनको ऑर्फन डिजीजेस भी बोलते हैं, कि हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रिविलेंस अफेक्टिंग वेरी स्मॉल नंबर, मतलब कि WHO कहता है कि 1000 में से एक आदमी से भी कम को वो अफेक्ट करते हैं, तो बहुत कम लोगों में प्रिविलेंस है। इसका मतलब नहीं कि डिजीज कम होता है, डिजीज कम लोगों में पाया जाता है। जैसा कैसा डिजीज हो गया भाई, जेनेटिक नेचर का, रेयर कंसर्न, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीजेस, दीज आर रेयर डिजीजेस में आते हैं। इनको ऑर्फन डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका ड्रग्स नहीं अवेलेबल होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ड्रग डेवलपमेंट इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है, कि छोटा लोगों को अफेक्ट कर रहा है तो उसका इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आ पाता है। E2020 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। WHO का है एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया इन मेनी कंट्रीज इन 2020 करने के लिए। जैसे पहले श्रीलंका एंड मालदीव्स ने भी अपने आप को फ्री बोला था, WHO ने बोला था, उसी तरह से अल्जेरिया एंड अर्जेंटीना में भी रिसेंटली WHO ने, ऐसे 33-34 कंट्रीज हैं जहाँ पे मलेरिया का प्रोमिनेंस था और धीरे धीरे वहाँ से फ्री हो रहे हैं। तो 2020 का ये E2020 लिया गया, नाम से पता भी नहीं चलता कि मलेरिया से रिलेटेड है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए।
नैनो फार्मास्यूटिकल्स का अगर आपको एग्जाम में कोई सवाल आता है तो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो लेवल पे जब कुछ भी होता है तो उसका मल्टीपल यूज हो जाता है, तो आप ऑल ऑफ दीज ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारा फिर उसका यूज का एम्बिट जो होता है ब्रॉड काफी बढ़ जाता है। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ यूज काफी बड़ा हो जाता है। आईपीआर के रिलेटेड देखिए भाई बहुत तरह अलग अलग होता है, ट्रेडमार्क हो गया, जीआई हम पढ़ते हैं, इन कॉपीराइट होता है। तो आईपीआर का एक नेशनल पॉलिसी इसलिए 2016 में बनाया गया था, 2016 में डीआईपीपी के अंडर। इससे एक सवाल आ भी चुका है। देन गीता क्या है, ग्लोबल इनोवेशन फॉर टेक्नोलॉजी अलायंस, ऐसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा सवाल आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो टफ हो जाएगा। ये एक अलायंस है इनोवेशन करने के लिए। पीपीपी डीएसटी ने सीआईआई के साथ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साइन किया है कि हम भाई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे। देन इलास्टो कैलोरिक इफेक्ट, ये काफ़ी अभी एक अच्छा इफेक्ट पाया गया है। रिसर्चर्स ने क्या पाया कि धीरे धीरे इलास्टिसिटी अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वो इंड्यूस करता है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कैलोरिक वे में। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस होने से उसका फायदा क्या हो रहा है कि अब जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में फ्लूइड रेफ्रिजरेंट करते थे फ्रिज और एसी में, उसको हम बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा अगर ये हो जाता है तो, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेस को बढ़ा के या घटा के उसमें इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन किसी मटेरियल में लाके उस तरह का मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। और हम जानते भी हैं कि जो फ्लूइड रेफ्रिजरेंट है वो काफ़ी हार्मफुल हैं ओजोन और इन सब के प्रोडक्शन में भी, HCFCs के जो होते हैं। ठीक है, देन सोलर इक्लिप्स इस बार देखा गया। तो सोलर इक्लिप्स कब होगा, जब मून हमारे जो हैं चंदा मामा बीच में आ जाएंगे अर्थ और सन के, और या तो पूरा वो ढक लेंगे या एंगुलर ढकेंगे या पार्शियल ढकेंगे। तो तीन तरह का होता है, फुल्ली पार्शियली एक तो होता है। टोटल सोलर इक्लिप्स कब कब होता है, जब न्यू मून होता है। दूसरा जब मून पेराइजी पे होता है, जब बहुत सबसे नजदीक या तो मून हो सकता है या तो सबसे दूर, क्योंकि ऐसे मून घूम रहा है मान लीजिए तो पेराइजी जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। और एन्युलर सोलर इक्लिप्स का क्या मतलब होता है, जब एंगुलर डायमीटर होता है उसका, कहीं भी आप देखिएगा तो फोटो से समझने का कोशिश करिएगा। इस तरह से एंगुलरली वो कवर करता है, तो फुल्ली कवर नहीं कर पाता है, डज नॉट कम्प्लीटली कवर ब्लॉक द सन। और उसमें इसलिए यहाँ पे जो सन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो अर्थ पे उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो एक रिंग ऑफ फायर के जैसा या एन्युलस के जैसा दिखता है। रिंग, एनुलर वर्ड रिंग से ही आया है। ठीक है, ये कब होता है, ये भी न्यू मून पे ही होता है, और ये एपोजिम होता है जब यहाँ पे रहता है सबसे फारदेस्ट, तभी वो ढक नहीं पाता है पूरा। नजदीक रहता है तो ढक लेता है, फुल मून का जनरली ये टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। देन उसी दिन ऐसा होता है, एनुलर सोलर इक्लिप्स इस बार पाया भी गया था कि दो शैडो बनता है हर चीज का। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है, यू कैन डू फर्दर स्टडी, हाउएवर बस इतना याद रख सकते हैं आप। एंड बेली बीट्स भी बोला जाता है, बेलीज बीट्स एक वर्ड है जो कि एसोसिएटेड होता है विद द रिंग्स। फाइनली हम देखते हैं डेनिस ओवंस, न्यूज में भी आया था कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ ह्यूमनॉइड क्लोज रिलेटिव, जैसे अभी हम दिखते हैं उस तरह का वो पहले दिखते थे, उन्हें डेनिस ओवंस का वो उस तरह से बोला जाता है। तो यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करता है, दी 76 पॉइंट्स। एंड द हार्डर यू विल वर्क द लकियर यू विल गेट इज द टैगलाइन, और ये हमेशा सही काम करता है। आप एक बार फिर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे ध्यान से देख लीजिएगा, या येलो रस्ट, पीटीए, लोकस्ट इस बार इम्पोर्टेंट है। देन रेयर अर्थ मेटल क्या होता है, स्ट्रैंड फ्रॉग, मालवेयर, हमेशा ये सब न्यूज़ में होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ नासा, ये सब चीज़ें होती हैं। फोर्टिफिकेशन हो गया, देन जीनोम प्रोग्राम जो बढ़ रहा है, देन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। CRISPR CS9 तो हर साल इंपॉर्टेंट होता है। EASE 3.0 क्या था टेक डेवलपमेंट के लिए, साथ ही क्यों लाया जा रहा है, टेक्निकल टेक्सटाइल का क्या पॉलिसी बनाया जा रहा है। देन जिम्स क्या है भाई, इको नेटवर्क क्या है, मैंने बोला भी था नाम से नहीं पता चलेगा, इको लीडरशिप के लिए है। देन आप देखते हैं कि इंडिया का बेसिकली ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ है, लोटस HR क्यों आया है, क्या है उसका मतलब, ऐसे भी सोच सकते हैं लोटस मतलब कहीं अर्बन सीवेज में आप अच्छा एक फूल खिला दीजिए, तो मतलब साफ सुथरा कर दीजिए भाई, उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। उसके बाद आते हैं डीप ओशन मिशन हो गया आपका, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल क्या होता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है। देन वी कम टू क्लैरियन क्लिप्ट्रॉन जोन, अगर पता हो तो अच्छा है। सागर मैत्री हो गया, मानव इंपॉर्टेंट इस बार, ह्यूमन एटलस प्रोग्राम हमने पहले ही बोला ये इंपॉर्टेंट है। मुक्तोश्री भाई आर्सेनिक कंटेंट हटाने के लिए, लीगो तो हर साल इंपॉर्टेंट होता है। हाइपर लूप आपको पता ही होगा, पॉलीक्रैक इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी आ गया है। देन इतना सारा ये हो रहा है एक्सीडेंट, इसलिए ब्लैक बॉक्स आ गया। नियॉन सारे इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन आपको पता ही होगा, क्रिप्टो और ये सब के लिए। न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट थेनी में हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। फ्यूल सेल्स का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज हमने देख ही लिया। फास्टैग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करता है, प्रोजेक्ट सोलाई क्या चल रहा है, सोली क्या चला रहा है गूगल। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग मतलब एज पे कंप्यूट होना, मतलब कि मेन नेटवर्क पे नहीं हो रहा है। जेमिनी डिवाइस क्या है, गगन से रिलेटेड है, G फॉर गगन। तो ये बेसिकली इमरजेंसी में इसको मदद करेगा नेविगेशन में।
अपने जो हमारे फिशरमैन होते हैं। देन गगनयान, व्योम मित्र इज इम्पोर्टेंट। क्या है व्योम मित्र? कैप्टन व्योम के जैसा हो गया। देन IRNSS में कितने हैं सैटेलाइट्स, कहाँ कहाँ क्या है। देन वॉयेजर 2 हो गया। देन पंच मिशन इम्पोर्टेंट है। Orisis RX हो गया। देन VC की ये जो अल्टीमा थूले का रीनेमिंग किया गया है। देन गोल्डीलॉक जोन हो गया और प्रोजेक्ट नेत्र हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बेयरशीट एयरक्राफ्ट जो क्रैश कर गया इस बार। शैंग E4 जो हो गया। देन आगे बढ़ते हैं तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल देख लीजिएगा अच्छे से। MIG एक बार देख लीजिएगा। रुस्तम 2 तो काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। खंडेरी देख लीजिएगा सबमरीन क्या है। A-SAT जो है एंटी सैटेलाइट, ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं। भाभा कवच। ऐसे भी आप एक एक बार नज़र भी देख लीजिएगा आप इस वीडियो पे। एक बार मैं जब शेयर कर दूंगा PDF तो आपको आसान लगेगा, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अग्नि 2 मिसाइल तो यही चीज़ को बार बार देखते रहिएगा तो आपको याद होता जाएगा कि भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसलिए GM क्रॉप एक ही है भाई, BT कॉटन होना चाहिए। GEAC अप्रूवल देता है। निसार उन्नति किसके लिए? तो नैनो के लिए है। मुझे लगता है कि कभी ना कभी उन्नति जैसा कोई चीज़ आएगा। देन गोल्डीलॉक जोन से तो आ ही चुका है। 5G में क्या एडवांटेजेज है, भारत नेट क्या है, डार्क नेट क्या है, RFID और NFC में क्या अंतर है। देन चिनूक है क्या है, अवाक नेत्रा क्या है। देन आउटर स्पेस ट्रीटी में क्या हुआ था, TB को कब तक भारत को हटाना है, रेयर डिजीजेज को ऑर्फन डिजीज क्यों बोलते हैं, E2020 इनिशिएटिव किसके लिए? मलेरिया के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। IPR से रिलेटेड क्या है, गीता इनोवेशन से रिलेटेड है। देन आज भी जो ये आया सोलर इक्लिप्स, उसमें कब, ये कौन सा सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, बेली बीड क्या होता है, एंड डेनिस ओवेंस तो आ ही चुका है। It is not difficult, you can do it, and you should always try to push your limits. If you don't push your limits, if you don't work hard in the last few days, there are people who are actually working hard and who are making sure that they actually find their name after the prelims list. तो इसलिए आप सोच लीजिए कि आप किस सेट ऑफ पीपल में बिलोंग करते हैं। I am very sure that you, if you have been doing your hard work for the last 12-13 months, because there has been a delay also this year. So अब जो लास्ट में है 1 महीना, उसमें अपना इंटेंसिटी और मोमेंटम मत घटने दीजिए। दैट विल डिटरमाइन कि आप लिस्ट के अंदर रहते हैं या लिस्ट के बाहर रहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट either social issues or economy, and we'll try to cover all the Pura videos by the end of this week so that you have sufficient time to revise them and to look at them. Thank you so much for watching again, and all the best for your examinations.